हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए वीडियो पे। आज मैं कुछ ख़ास आपके लिए लाया हूँ। तो फिर से मैं निकल पड़ा हूँ अपने और एक दूसरे खेत पे। मैंने पिछले वीडियो पे आपको जो दिखाया था वो है गिम यानी कि नया खेत। शुरुआत से शुरू किया जाएगा तो वो हो गया नया खेत। अब मैं आया हूँ कब, यानी कि पिछले बार हमने जो खेत किया हुआ है उस खेत को हम कहते हैं कब। तो डिटेल में जानेंगे, बने रहिए अंत तक। तो मम्मी जी आगे जा चुके हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। इस खेत पे मैं आफ्टर 9 इयर्स में इस खेत पे आया हूँ। पिछले बार जब ये खेत हुआ था उस वक्त मैं आया हुआ था, उसके बाद आज आया हूँ, तो बहुत सालों बाद। तो रास्ता कहाँ से आया करता था वो भी दिमाग से हट गया है। तो मेरे माँ आगे आगे चल रहे हैं, तो जाते जाते मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ दिखा दूं। ये है जिसे हम अपने बोली में कहते हैं लव। तो इसी पत्ते से ही हम अपने घर पर जो रूफ़ बनता है, जो लोकल घर होता है, उस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से जो भी था वो कट कर चुका है इस बार के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 रखा गया है और बीच में इसे छोड़ा गया है ताकि बीच वाला को ये दोनों प्रोटेक्ट करे। तो क्लीन से नहीं काटा जाता है, तो 2-2 हर जगह पे आप इसे देख पाएंगे। तो छोड़ते हैं। तो ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो हम घर पे रूफ़ लगाते हैं उसका, जिसे हम कहते हैं लव। काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है हमारे यहाँ पे, उतना नहीं जितना कि बर्फ़ पड़ता हो, स्नोफॉल हो, वो वाला ठंडा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हवा चलता है, जो विंडी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हमें लगता है, इसलिए मैं ये जैकेट पहन के आया हूँ। हालांकि धूप भी है, धूप होते हुए भी ठंडा है। तो ये है हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है, इसके बारे में कुछ। हालांकि हम पहाड़ी लोग चलते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ ये बड़ी बात नहीं है, पर देखने में कैमरा पे बहुत ज़्यादा प्लेन दिख रहा है। पर ये खाई है, तो आप फर्स्ट टाइम पहली बार पहाड़ों पे चलते हैं तो ऐसे, जैसे मैं थोड़ा दौड़ रहा हूँ, ऐसे दौड़ने की गलती ना करें। बहुत खाई होता है, देख सकते हैं आप। तो माँ मुझे बता रही है कि हमारा जो खेत है, खेत का जो बाउंड्री है किसके साथ में है, ऊपर वाला खेत किसका है, नीचे वाला खेत किसका है, दाएं बाएं में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में हमारा बाउंड्री खेत का जो है किसके साथ में पड़ता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है अपने नॉलेज के लिए। तो पहुँच चुके हैं माँ हम दोनों। मैं और मेरे मम्मी, हम दोनों क्या ढूंढते हुए क्या लेने के लिए आए हैं। जो मम्मी जी क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो फाइनली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज का वीडियो किसके ऊपर में है। तो ये इसे लेने के लिए हम आए हैं, और तो किस तरह से इसे निकाला जाता है मिट्टी से, किस तरह से खेत से उसे खोदा जाता है, इसे दिखाने के लिए आए हैं। और ये है टापियोका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुना, टापियोका इंग्लिश से। और इसे हम अपने बोली में कहते हैं पनखन, तो आसामी साइड बंखे भी कहते हैं। तो ये है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, इसे कई तरह से खा सकते हैं, इससे बहुत सारा चीज़ बनता है। तो आज आपको दिखाते हैं कि इसे निकालने में किस तरह का मेहनत हमें करना होता है। इसे निकालने का प्रोसेस कुछ अलग तरह से रहता है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं भी कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं निकालूं, पर शायद जिस तरह से मम्मी निकाल रहे हैं वैसे मैं ना सकूं। मिट्टी के अंदर काफ़ी लंबे रूट है, उसको ढूंढना होता है अच्छी तरह से। तो शायद मैं उसी तरह से ये प्रोसेस ना कर पाऊँ, तो मम्मी अच्छी तरह से कर रहे हैं।
जहाँ जहाँ तक ये टोपियों का जो जा रहा है उसको देखकर संभाल कर निकालना होगा, यानी कि बीच से कटना नहीं है उसे, और देखना होगा कि ये कहाँ तक इसका जो है वो निकल रहा है। तो मैंने इसे निकाला एक, बस। ये हो गया एक, और करते रहेंगे। वाओ, क्या बात है। तो ये देख सकते हैं पूरे वीडियो पे मैं पनखन ही बोलूँगा। पनखन यानी कि क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो ये पनखन है, इस तरह से निकाला जाता है। तो ज़्यादा नहीं लगाते ऐसे कोई भी खेत पे, पर जितना खुद के लिए खा सकते हैं, जितना खुद का इस्तेमाल में आ सकता है, खुद का यूज़ में आ सकता है, उतना ही लिमिट में ये लगाया जाता है। तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाया है, पर हाँ हम सभी के लिए, मेरे परिवार के लिए काफ़ी है। उसी तरह से यहाँ पे लगाया गया है, जो कि इससे बनता है वाइन, जो बहुत मीठा रहता है। Cái sao mà Phúc coi cho mình mẹ điệu. Oh. Yeah. Wow. तो ये रहा। तो इसको इस तरह से नहीं निकाला जाता है जैसे मैंने निकाला है, एक्चुअली धीरे धीरे खोद कर निकालना होता है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ इस तरह से निकाला जाए हट के। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, आप ऐसे ट्राई ना करें। अगर आपका मिट्टी और भी ज़्यादा मजबूत होता है तो मुश्किल है ऐसे निकलना। तो ये रहा। तो पनखन को निकालने में हम कामयाब रहे। आपसे क्या झूठ बोलना, मैं थक गया हूँ पहले ही इसमें एक बार निकालने में। तो जितने भी पेड़ बचा है ज़्यादा नहीं है, 2-3-4 पेड़ है, तो सभी को हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये बहुत हेवी रहता है। शायद जो मैं हाथ में उठाया हुआ अभी, जो मेरे हाथ में है अभी, इसका वेट ही शायद कितना 300 ग्राम के आसपास होगा। तो ये बहुत भारी है, तो सभी को तो नहीं खोदेंगे। तो जितना हो सकता है मम्मी हम दोनों जितना ले पाएंगे उतना ही, आज इतना ही हम इसको लेंगे। तो ये है पनखन। तो एक पेड़ से इतना आता है, तो सोचिए अगर बहुत ज़्यादा पेड़ रहेगा तो कितना इसमें निकल सकता है। जो टोपियों का बंखे मैंने पकड़ा हुआ है, इसमें कई तरह का वैरायटी रहता है। तो उसमें से ये आओ है। आओ तो मतलब पनखन का ही उसमें से एक उसका निक नेम टाइप से आ जाएगा आओ, और उसका आओ थाऊ यानी कि सफ़ेद है। तो मम्मी वहाँ पे जो खोद रहे हैं आओखी नहीं है, जो आओखी बोलता है। तो वो आओखी जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है, वो थोड़ा सा स्पेशल है, हट कर है। तो मैं दिखाऊंगा वो कैसा होगा। तो जो मैंने अभी कहा है आओ थाऊ आओखी जो भी है, उसको पत्ते से डिफरेंट कर सकते हैं। आप देखिए इसके जो डिटेल में आप देख पाएंगे, ये है बंखे का पत्ता। उसका ये जो पत्ते के जो इसमें है, ये बहुत ही सुंदर सा पिंक, डार्क पिंक कहा जा सकता है, ये कलर से है। और एक वाला में
ये कलर बिल्कुल भी नहीं है। और ये अभी तोड़ा गया है, मम्मी जो इसे निकालने वाला था। तो ये पेड़ देखिए, इसमें पिंक से है और यहाँ पे ग्रीन से, तो इसी से पहचान में आ जाता है कि ये कौन सा आउखी है, ये कौन सा आउथव है। और ये भी देख सकते हैं जो मम्मी खोद रहे हैं अभी। अरे पक्का कैसा है। तो ये है। तो कहीं पे खींची हाँ, हो बाकी से लाल, बाकी से एकदम टोटली डिफरेंट रहता है। ये देखिए, इसका जो छिलका है वो भी लाल होता है इस तरह से। लो जाती जावा। हमसे तो जितना भी ऐसा लाल लाल वाला टेस्टी वाला जो था, उसमें से 2-3 पेड़ चोरी कर लिया गया है। तो मम्मी बोल रही थी कि चोरी हो गया है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, चोरी किया ही है, खाने के लिए तो किया है। तो माँ ने बताया कि हाँ, चोरी खाने के लिए ही किया जाता है हर कोई, फिर भी ये गलत है। हाँ, आई एग्री। आया मेरा पूछा सल्टी वो तो कभी भी अगर आपको कहीं भी हमारे वांचो एरिया पे और कहीं भी अगर आपको कोई भी जगह पे आपको ऐसे तपियोका से बना हुआ कोई भी डिश आपको खिलाया जाता है, सर्व किया जाता है, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा है। इसका जो कवर है, छिलका है, ये देखिए पिंक कलर से है। तो कहीं भी आपको तपियोका से बना कोई भी डिश अगर आपको ऑफ़र करता है तो उसका वैल्यू रखिएगा, क्योंकि देखिए इसको निकालने में ही कितना तकलीफ़ हमें झेलना पड़ता है। आसानी से ये नहीं निकाल पाता है, इससे बहुत हेवी रहता है। उसको अपने सिर पे लेके जाना है घर तक। आप सभी सोच रहे होंगे कि माँ को काम करने दे रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मैं करूँ। तो चलो, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैमरामैन तो है नहीं, मैं वीडियो बनाता हूँ। इसे तो बहुत सुंदर सा डिलीशियस डिश बना के खाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो देर किस बात की, अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ इसी तरह से, कुछ खास, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए मैं फ़ोन पैसा लेना चाहूँगा आप सभी से विदा। नमस्कार।